गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर ब्लॉग में। और मैं यहाँ कुछ घर का ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ कुछ भी, क्योंकि आप सबको सब कुछ पता है परसों क्या हुआ है। और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है। यूट्यूब पे सब चीज़ आ रही है, ये सब चीज़ आ रही है, सबकी वीडियो आ रही है, ये टिकटॉक पे वीडियो पे सब पे आ रही हैगी। लेकिन अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ मैं, बस यही पे यहाँ पर वीडियो लेकर आई हूँ मैं सुशांत सिंह के लिए। मतलब वो तो अभी नहीं रहे यहाँ पर, तो उनके लिए आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। तो वो तो देख नहीं रहे भाई कि हम उनके लिए इतना रो रहे हैं, या आप लोग इनके लिए ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन जो इंसान चला जाता है वो नहीं देखता कि हमारे बात में क्या हो रहा है ना। पर लेकिन एक बात का याद रखना, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी और पैसे में भी बहुत अच्छे थे। ये नहीं कि भाई मिडिल क्लास वाले हों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे थे, पैसे में भी ठीक है, और देखा जाए तो सब चीज़ों में ठीक है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और ना दौलत की ना शोहरत की, सब चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, सब चीज़ था उनके पास। फिर भी आज देख लो ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि माइंड ठीक होना चाहिए बस, तो सब कुछ ठीक है। और जिसका दिल अच्छा है, माइंड अच्छा है, और जो खुश है दुनिया में, सबसे दौलत वाला वही है, सबसे अमीर तो वही है। आजकल मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है। बिल्कुल सुकून तो है ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और जब ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो क्या फ़ायदा पैसों से। वो हमें आराम नहीं दे सकता पैसा, तो क्या फ़ायदा है ना। एक चिंता होती है, और गरीबों के पास ये चिंता है कि हम पे पैसा नहीं है, पैसों वाले के पास ये चिंता है कि हमारे पास आराम नहीं है। क्या करा जाए, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई कमी तो है ही। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ मतलब कि भाई सुसाइड मत करो। कोई भी हो, या लेडीज़ हो, या आदमी हो, या औरत, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, भाई सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान, आज देखो कल की बात बताती हूँ, कल नहीं मतलब हो गए पहले की बात है। जो बंदा कहता था कि सुसाइड मत करो, अपनी ज़िंदगी का हल निकालो, अपनी मुसीबत का हल निकालो, ज़िंदगी में मुसीबत का हल है, आज उसी बंदे ने सुसाइड कर लिया। जो लोगों को बताते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, आज उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैं भी यही बता रही हूँ। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। वैसे तो कोशिश करूँगी, हर कोई बंदा कोशिश करता है कि अपने जैसा अपने साथ ऐसा कुछ ना हो, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि फिर खुशियों के आगे कुछ नहीं है उसका। अगर आप 4 खुशी बांट दोगे और एक गम मिल जाए आपको, तो वो खुशी याद नहीं रहती, गम हमेशा याद रहता है कि उसने मुझसे ऐसा कहा, वो हमेशा याद रहता है। तो यहाँ पर यही कह रही हूँ मैं कि सुसाइड मत करो। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी को भी शेयर कर लो, किसी के साथ भी कर लो, अपने पेरेंट्स के साथ कर लो, अपने दोस्तों के साथ कर लो, किसी के साथ भी कर सकते हो। पर लेकिन इससे क्या होता है सुसाइड करने से, कि ये बताओ पहले, आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा करा, इसीलिए क्या कि कल को आप सुसाइड कर लो, उन्हें इतना बड़ा गम देकर चले जाओ। इसीलिए सुसाइड करने, इसीलिए इतना बड़ा करते हैं लड़कों को या लड़कियों को, है ना। लड़के तो भाई अपने कहीं भी जाकर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, कहीं भी जाकर। और ज़्यादातर बोलते हैं कि लड़कियां भाई शादी से पहले भी घर में रहती हैं, शादी के बाद भी घर में रहती हैं। तो वो देख लो, वो नहीं करती हैं ऐसा काम, जितने लड़के करते हैं, जितना लड़के कर जाते हैं। और लड़कों को इतना छूट भी होता है कि बाहर रहो, बाहर कैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कहीं भी जा सकते हो, कहीं कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने जब ये सुना कि ऐसे एक हीरो ने सुसाइड कर लिया, पर लेकिन मुझे उस टाइम उनका नाम नहीं पता था। तो मेरी जेठानी ने बताया था, पिंकी दीदी ने आकर, कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने बताया था, पी के पिक्चर में भी आए हैं, वो आए हैं, कुछ भी बोल लो भाई। अब तो आपकी अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होता है। और सही बात है, अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ही हमें सामने वाला इज्जत देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी को सामने वाले इज्जत देते हैं, वो नहीं दे रहा, ये भी हो जाता है। और उन्हें पता नहीं क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, क्या माइंड में चल रहा था, वो कोई नहीं जानता। और ये सच बात है, किसी ने कहा है, दिल खोल कर अपनी बात कर लो, दोस्तों के साथ में अपना दिल खोल लो, तो शायद
आपको औजारों से खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप अपना दिल अपने दोस्तों के सामने खोल के रख दो या अपने पेरेंट्स के सामने खोल के रख दो, तो शायद कल आपके औजारों खोलने से मतलब शायद आपको औजारों से खोलना ना पड़े। एक कहावत है, सुनी है मैंने भाई, अच्छी लगी मुझे तो बता दी। कहावत नहीं, एक शायर है, मतलब कहीं कविता लिखी थी एक जगह, मैंने भी कहीं सुनी है ये, तो अच्छा लगा मुझे, बहुत सही बात है। अगर आप अपनी बात किसी के साथ शेयर कर लोगे, किसी के साथ भी, तो शायद आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती ना हो। और इतनी ज़िंदगी अपनी सस्ती में मत लो। क्या होगा ये बताओ पहले आप। अगर आप मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे, तो कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ यादें रह जाती है और कुछ नहीं होता। और 2-4 साल बाद, 10 साल बाद ये यादें भी भुलाई जाती हैं। हर कोई भुला देता है, पर लेकिन शायद नहीं भी भुलाता हो कोई। यादें तो हमेशा रह जाती हैं। और वैसे उनके पास कोई कमी नहीं थी, पैसों की, शोहरत की, कोई भी। तो इससे भाई ध्यान रखना कि आज की दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है। थोड़ी शांति भी होनी चाहिए घर में, दिल में, अपने शरीर के अंदर, माइंड के अंदर शांति होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ढेरों पैसा है और शांति बिल्कुल नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। और अगर एक बार अगर आपके पास पैसा नहीं है, शांति है, तो याद रखना, सच बता रही हूँ मैं, एक बार महसूस भी करना, बहुत सुकून मिलता है उससे। एक बार को ये भी लगता है कि पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे, हम ये खरीद नहीं सकते, हम वो नहीं खरीद सकते। मन में भी आता है, हर किसी के मन में आता है, सोचते भी हैं काश हमारे पास पैसा होता, हम ये खरीद लेते, वो खरीद लेते। शांति किसी ने नहीं खरीदी भाई, सुकून किसी ने नहीं खरीद पाया है, ना पैसों से, ना किसी चीज़ से। वो सिर्फ अपने आप होता है और अपने आप ही आता है। तो मुझे बहुत, सच में बहुत बुरा लगा ये वाली बात सुनकर कि भाई इतने अच्छे होने के बाद भी सुसाइड कर लिया। और उन्होंने 1 घंटे पहले अपने पेरेंट्स से भी बात की थी, अपने पापा से, मम्मी नहीं है उनके, अपने पापा से बात भी की थी। 4 बहनें हैं सुशांत की, 1 तो एक्सपायर हो गई है, 3 रह गई हैं। अब बताओ उनका क्या होगा, अकेले भाई थे वो। और होता है भाई, देखो चाहे अपने अकेले हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, हमारे घर में से कोई एक मेंबर कम हो जाए, सबको लगता है भाई, सबको दुख होता है। होना क्या चाहिए, दिल होता है। देखो हम किसी से जॉइंट होता है, हमारा दिल किसी से अटैच है, सामने वाले से हम प्यार करते हैं, तो याद तो आते हैं भाई वो लोग। और जो लोग ऐसे होते हैं भाई, हमें कोई मतलब नहीं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में उन्हें भी फ़र्क पड़ता है, बाद में पड़ता है, पहले नहीं पड़ता, बाद में पड़ता है। तो भाई ऐसा मत करना। और अपने बच्चों के साथ में शेयर करना बातें अपने पेरेंट्स के सामने और साथ में, और बच्चों से भी पूछना क्या परेशानी है, कोई परेशानी तो नहीं है। ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, पढ़ाई का, लिखाई का, किसी भी चीज़ का मत डालो। देख लो बच्चे का मन है या नहीं है। ये तो चलो बड़े थे, कितने समझदार भी थे, आजकल के बच्चे भी इतने छोटे छोटे, माइंड ख़राब हो जाता, पागल हो जाते हैं वो। इनका भी डॉक्टर होते हैं, इन्हें भी चेक करा सकते हो, करा लो भाई। जिनके परेशानी हो, बच्चों को ध्यान में रखो अपने। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और इसे हल्के में मत लो भाई, ज़िंदगी को मत खो अपनी। वैसे सब समझदार है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। थोड़ी बहुत भी मेरी बातें समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना मुझे, हाँ समझ में आई है या नहीं, अच्छी लगती है या नहीं। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं।